नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हो आज तुलसी पूजा से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों को लेकर। दर्शकों, देखिए, जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो कोई ना कोई मंत्र अवश्य बोला जाता है। किंतु तुलसी पूजन के समय कुछ लोगों को मंत्र बहुत कम ही पता होता है, वे मंत्र इत्यादि नहीं जानते, तो बिना कुछ बोले अन्य फालतू बातें करते हुए तुलसी जी की पूजा करते हैं। खैर, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा जो है अपने कह सकते हैं कि कार्यक्रम से या हम जो बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो, उससे थोड़ा हटकर है। किंतु हम पहले भी आप हमारे ओल्ड वीडियो भी देखो, तो हम सिर्फ आपको यही उपाय, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से जुड़ी बातें बतलाते थे। बीच में एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम आया, सोचा हमने अपने सीख रहे हैं तो अपने दर्शकों को भी सिखाना चाहिए। तो दर्शकों, तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप यह समझिए कि तुलसी पूजा प्रत्येक सनातनी को अवश्य करना चाहिए। पहले घर के आंगन में, हर एक घर के आंगन में तुलसी माँ का वृक्ष, तुलसी माँ का पौधा अवश्य होता था। किंतु आजकल वह पेड़, वह वृक्ष, वह पौधा कहाँ चला गया है? तो आप स्वयं देखो, जहाँ पर नाला बहता है, यदि आप शहर में रह रहे हो तो अवश्य छत पर आपने गमले में लगाया होगा, बालकनी में गमले में लगाया होगा। किंतु गाँवों में अब जहाँ पर नाला बहता है, जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम ना हो, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तो सबसे पहले यदि आपके घर में भी ऐसा कहीं तुलसी का पौधा लगा हो, तो उसे वहाँ से हटा दीजिए, साफ जगह लगाइए। और माँ तुलसी का पूजन करने से, जिस घर में तुलसी हो, प्रतिदिन सुबह शाम उसका पूजन करना चाहिए, उसमें जल देना चाहिए, उसमें जो है शाम के समय दीपदान करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। तो तुलसी जी की पूजा कैसे करें, करने से क्या लाभ, और हमारे कौन-कौन से ग्रह तुलसी जी की पूजा से सुधरते हैं, तथा हमें कौन से मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की पूजा करनी है, आज चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर। दर्शकों, हमारा शास्त्र कहता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से जातक के जीवन में कभी भी दरिद्रता और दुख नहीं आता। जो भी जातक माँ तुलसी की पूजा करता है, उसके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का संकट नहीं बनता, कभी भी मरने के बाद उससे यमदूतों का दर्शन नहीं होता। ऐसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान नारायण उससे उसके ऊपर अत्यंत कृपा बनाए रखते हैं। दर्शकों, माँ तुलसी में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यह माँ तुलसी का पूजन करने से जातक के महापाप भी नाश हो जाते हैं। माँ तुलसी के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब जब जहाँ पर माँ तुलसी का पौधा वृक्ष रहेगा, वहां पर ऑटोमेटिक सारी निगेटिव ऊर्जाएं अपने आप बाहर चली जाती हैं। इसलिए जब कभी भी घर में दरिद्रता आने लगे, दुख आने लगे, परेशानियां आने लगे, तो एक सुंदर सा बढ़िया से गमले में माँ तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और नियमित रूप से उनका पूजन करना चाहिए। अब दर्शकों, पूजन कैसे करें? तो विधि सब कुछ वही है, जैसे आप प्रतिदिन अपने घर में पूजन करते हो, उसी प्रकार पूजन करना है। और पूजन करते वक्त माँ तुलसी का जो मंत्र है, उसका जब उसको आपको बोलते रहना है। सबसे पहले उच्चारण बेहद शुद्ध रूप से होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका उच्चारण भी स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। अब इतना मन में भी ना बोले कि सामने वाले को सुनाई ही ना दे, और इतना तेज भी ना बोले कि सामने वाला परेशान हो जाए। एक बेहद मधुर लय में जैसे आप बात करते हो धीमे-धीमे, उसी तरह आपको मंत्रों को बोलना है। मंत्र कौन-सा है? आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है इस समय, यह मंत्र है माँ तुलसी का। पहले मैं बोल रहा हूँ, आप इसको बोलना सीख जाइए। देखिए, मंत्र लिखा है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। दर्शकों, यह माँ तुलसी का मंत्र है। प्रतिदिन जब भी आप पूजन करो, जो कुछ भी माँ तुलसी को चढ़ाओ, इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी जी का पूजन करो। अब देखिए, जब आप तुलसी का पौधा घर में लगाए हो, उनके पत्तों को भी यूज़ में लेते होंगे। किंतु अब यूज़ में लेते हैं तो कुछ विशेष बातें जो कि तुलसी का पौधा लगाते वक़्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने तुलसी का पौधा लगाया है, तो कभी भी उसके पत्तों को, डंडियों को, कलियों को रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, द्वादशी तिथि में, संक्रांति के दिन, ग्रहण के समय, भोर में या शाम के समय गोधूली बेला में अथवा रात में उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोगों के नाखून बड़े-बड़े होते हैं, तो अपने नाखून से पत्तों को तोड़कर खींच लेते हैं। नाखून से पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक हाथ से डंडी पकड़िए, एक हाथ से धीरे से पत्ता तोड़ के निकाल लीजिए। कभी भी माँ तुलसी के पत्तों को जीभ से, जीभ पर रखकर चूसना नहीं चाहिए। आप जो भी लो, चाहे जितना भी, मुख में रखो, कूच-कूच कर खा जाओ, वो ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में आएगा कूच-कूच कर खा जाए। देखिए, हमारा जो शास्त्र है, हमेशा दो मुखी बातें करता है। कहीं-कहीं पर लोग कहते हैं कि माँ तुलसी के पत्तों को चूस कर खावें या घोट जाए सीधे, उन्हें जो है निगल जाए, दाँतों से नहीं कूटना चाहिए। किंतु कहीं-कहीं पर यह भी मिलता है लिखा हुआ कि जीभ से नहीं, जीभ पर रखकर चूसना नहीं चाहिए, सीधे आप निगल जावें अथवा दाँतों से चबाकर खावें। तो जो सबसे विशेष बात होती है कि माँ तुलसी का पौधा जब भी आप लगावें, कहीं पर भी लगावें, उसके आस-पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, और ग्रहों में यह आपके देवगुरु बृहस्पति को, तथा चंद्रमा को, तथा बुध को,
इन 3 ग्रहों को, क्योंकि यह तीनों ग्रह, वैसे तो चंद्रमा भगवान शिव के अंतर्गत आता है, कारक भगवान शिव है उसके देवता, किंतु भगवान नारायण की पूजा करने से, माँ तुलसी की पूजा करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। जब नारायण प्रसन्न होंगे तो बुध, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति, यह तीनों ग्रह आपके सुटेबल हो जाएंगे। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का यदि अशुभ योग बनाकर आपको परेशानी दे रहे थे, तो आपको जो है शुभ परिणाम देंगे। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको तुलसी पूजा का जो टॉपिक रहा होगा वो समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।